हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आप सबका क्लास 10th यूनिवर्सल लर्निंग में। हमने जो लास्ट वीडियो देखी थी उसमें हमने पढ़ा था स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, जाना था टर्मिनोलॉजीज के बारे में। अभी हम लोग जो उसका आगे का पार्ट है कनकेव मिरर की फॉर्मेशन, वो हम लोग देखेंगे। इससे पहले अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सबसे पहले उस वीडियो को देख ले, क्योंकि अगर आपने वो टर्मिनोलॉजीज नहीं समझी तो आपको ये वीडियो भी शायद आधी अधूरी ही समझ में आने वाली है। तो टर्मिनोलॉजीज को पहले समझ ले वहां जाके। चलिए ठीक है, हम लोग फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले ये देखेंगे कि आखिर कनकेव में जितने भी इमेज फॉर्मेशन होगी उनके रूल्स क्या क्या है। पहले तो हम देखिए, कभी भी कोई भी फॉर्मेशन होती है तो उसमें दो रेज एटलीस्ट रिफ्लेक्ट होंगी, तभी हमारी इमेज फॉर्म होगी। क्या होगा? तभी क्या होगी? हमारी इमेज फॉर्म होगी। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास ये कैमरा है, इस रूम में कैमरा, मेरे सामने ये कैमरा है और बहुत सारी लाइट्स लगी हुई हैं। तो ये लाइट्स क्या है, मेरे ऊपर ये फोकस कर रही है ना। कहते हैं ना कि भाई कैमरामैन फोकस करो, सुना है ना आप लोगों ने। तो वो क्या है, फोकस करो मतलब किसी एक पॉइंट के ऊपर लाइट आती ही आती है, और यहाँ एक नहीं बहुत सारी लाइट्स आती हैं। ठीक है, अब देखो क्या किया जाता है। बेसिकली इसके 4 रूल्स होते हैं। टू रेज लेने मिनिमम जरूरी है भाई, 2 रेज से कम में काम नहीं चलेगा। ठीक है, और हम लोग 2 रेज से ही सारी फॉर्मेशंस को समझ लेंगे। ओके, देखिए, अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कनकेव मिरर पासिंग थ्रू इट्स फोकस। ये क्या कहना चाह रहा है? बेसिकली ये जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस लाइन को अगर मैं थोड़ा एक्सटेंड कर दूं तो इस लाइन को क्या बोलेंगे? चलो ये थोड़ा सा मैं इरेज करती हूँ और इसको समझाती हूँ। इस लाइन को हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। इस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में एक लाइट की रे आ रही है, अ रे ऑफ लाइट इज कमिंग, इंसिडेंट रे, और वो आएगी तो हमेशा कहाँ आएगी? मिरर के सामने आएगी। वो आ गई। अब ये जो रिफ्लेक्ट होगी ना, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो रिफ्लेक्ट होके हमेशा वो कहाँ आएगी? इस फोकस के ऊपर ही रिफ्लेक्ट होगी। कहाँ रिफ्लेक्ट होगी? फोकस के ऊपर ही रिफ्लेक्ट होगी। क्लियर? समझ में आ गया? ओके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे ऑफ लाइट आ रही है तो हमेशा कहां से रिफ्लेक्ट होगी? फोकस से रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, क्लियर? फर्स्ट पॉइंट, चाहे कितनी भी रेज हो, चाहे वो नीचे से भी एक रे आप ले आए तो वो फोकस से ही होगी। क्लियर? सेकंड क्या कह रहा है हमारा? अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको सी से डोनेट करते हैं, ऑफ कनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। कहना क्या चाह रहा है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट अगर वो आती है और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो जा रही है, तो वो वापस भी क्या कैसे आएगी? वो रिफ्लेक्ट होके भी सेम से आएगी। इंसिडेंट रे जहां से वो जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर वो जाती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है, वो दोबारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाती है, सेम पाथ को ही फॉलो करती है। ठीक है, थर्ड रूल क्या है? अ रे ऑफ लाइट पासिंग फोकस। देखिए, यहाँ जो कैपिटल एफ है उसको मैं बार बार फोकस कह रही हूँ, बच्चे कह रहे होंगे कि हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। प्रिंसिपल फोकस को फोकस भी कहते हैं। जो फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब हमने फर्स्ट में क्या कहा था कि भाई पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी। ये उल्टा कह रहा है कि भाई अगर कोई रे फोकस से जा रही है, इंसिडेंट रे हमारी आ रही है, वो फोकस से आ रही है, तो वो जो रिफ्लेक्ट होगी ना, वो प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल जाएगी। ये कहीं और नहीं जाएगी, ना ये प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ जाएगी ना अवे जाएगी, ये क्या जाएगी? पैरेलल जाएगी, अगर वो फोकस से जाती है तो। फोर्थ वन हमारा रूल क्या कह रहा है? अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ कनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल विथ प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये कह रहा है कि मान लो कोई भी आती है, देखो सी से बात कर ली, एफ से बात कर ली, बचा कौन? पोल बचा हमारा। अब कोई रे आई और वो रे आके इंसिडेंट हुई हमारी पोल के ऊपर। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा। पढ़ाया था ना। अब यहाँ पे जो रिफ्लेक्ट होगी पोल से, वो एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट होगी उतना ही एंगल जितना हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट था।
यानी कि अगर यहाँ 30 डिग्री का एंगल बना रही है हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इंसिडेंट रे, तो ये जो हमारा एंगल बन रहा है रिफ्लेक्टेड रे का और प्रिंसिपल एक्सिस का, वो क्या होगा, सेम होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। क्लियर? यहाँ 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री से है तो यहाँ पे भी 45 डिग्री से ही करेगी रिफ्लेक्ट, अगर पोल पे गिरती है तो। क्लियर? सबको समझ में आ गया? इसके बाद हम लोग इमेज फॉर्मेशन कर लेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको एक बार और फिर से देखिए, समझिए इस वीडियो को, और फिर आगे हम लोग इमेज फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी इमेज फॉर्मेशन। इमेजेस फॉर्म बाय कनकेव मिरर हम लोग देखेंगे। देखिए बहुत इजीली समझेंगे और बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है हमारा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में रे डायग्राम आपको बनाने को आता ही आता है। चलिए देखते हैं कि बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग के पास 6 कंडीशंस होते हैं कि इमेजेस किन किन 6 कंडीशंस में बन सकती है, वो देखेंगे। अब सबसे पहला कंडीशन है हमारा यहाँ पे, कंडीशंस को समझने से पहले हम लोग ये देखेंगे, समझिए इस चीज को, कि जो हमें ये लेंस बनाना है वो किस तरीके से बनाना है। सबसे पहले तो आप जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी आपका जो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा C से P तक का डिस्टेंस, आप अपनी मर्जी से इवन नंबर में कुछ भी ले लीजिए। यानी कि जैसे कि 4 सेंटीमीटर का आप रेडियस लीजिए और उससे रेडियस लेके यहाँ पे आप अपना कंपास रखिए और रेडियस लेके एक आर्क मार दीजिए। क्लियर? ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, और यहाँ आपका ये पॉइंट हो जाएगा P। क्लियर? फिर स्केल से नाप के वो 4 जो सेंटीमीटर आपने लिया था उसका बीच में 2 सेंटीमीटर F को ले लीजिए, फोकल लेंथ को, क्योंकि वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। इतना क्लियर है? आखिर मैं ये मेजरमेंट लेने के लिए क्यों कह रही हूँ, ताकि स्टार्टिंग में क्या होगा, जब हम फॉर्मेशन करेंगे ना, मैं तो आपको कहूंगी कि भाई वो F पॉइंट से मूव कर गया, मैं कहूंगी वो F के साइड में मूव कर रहा है तो F C और F के बीच से मूव रिफ्लेक्ट कर रहा है। आप कहोगे मैम मेरा तो बन ही नहीं रहा, क्योंकि वहां पे मेजरमेंट क्या होती है, तुक्के में ली जाती है। जब तुक्के में ली जाती है तो हमारा आंसर भी जो है गलत आता है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए आपको समझा दिया कि जो मिरर प्रिपेयर करना है वो किस तरीके से आप किस मेजरमेंट के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं, और बाकी जो मेजरमेंट है आप 4 की जगह 6 भी ले लीजिए। इवन नंबर में जो हमारे मेजरमेंट है वो ज्यादा इजी होते हैं, ऑड में जो होता है F के लिए थोड़ा सा मिड पॉइंट निकालना किसी के लिए डिफिकल्ट होता है, अदरवाइज तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। चलिए हम लोग लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास पहला कंडीशन ये होगा कि जो मेरी इमेज है वो कहां से आ रही है, वो आ रही है इन्फिनिटी से। फर्स्ट मेरी कंडीशन, हमें कंडीशन भी याद हो जाएगी साथ के साथ ही, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फर्स्ट कंडीशन है कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट कहां पे है, इन्फिनिटी पे है। आई डोंट नो वेयर, इन्फिनिटी पे, बहुत दूर से आ रही है, ऐसा हम मान रहे हैं। तो क्या होगा, हमेशा मैंने कहा था कि आपको एक रे आई इन्फिनिटी से, भाई ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा है तो रे भी तो इन्फिनिटी से आएगी, है ना। रे आई तो रूल पे, जो हमारा फर्स्ट रूल था, हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई पैरेलल एक्सिस के रे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी कोई रे, तो वो हमेशा कहां आके रिफ्लेक्ट करेगी, वो रिफ्लेक्ट करेगी फोकस से रिफ्लेक्ट करेगी, कहा था। और साथ ही साथ ये भी कहा था कि 2 रेज हमेशा हम लोग कंसिडर करके चलेंगे। ये एक रे तो हमने ऊपर से निकाल दी। अब जब ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो वो कहां से आ रही होगी, दूसरी वाली भी पैरेलल से ही आ रही होगी। चलो ये आ गई पैरेलल से, और ये भी पैरेलल से आई है, तो कहां जाएगी ये जाएगी हमारी फिर से रिफ्लेक्ट होके फोकस से, ये हमारी फोकस से गई। ठीक है, अब ये जो रेड कलर से मैंने बड़ा सा डॉट बनाया है, ये कहां पे है, क्योंकि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहां मिल रही है, ये मिल रही है फोकस पे। तो मेरा जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो कहां पे हो रहा है, वो फोकस के ऊपर हो रहा है। वो कहां फॉर्मेशन हो रहा है, फोकस के ऊपर हो रहा है। तो अब हम क्या कहेंगे, अच्छा पोजीशन ऑफ इमेज कहां बन रही है इस केस में, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आ रही है तो पोजीशन कहां पे बन रही है, पोजीशन है इमेज की एट एफ इमेज इज फॉर्म्ड, है ना। एफ के ऊपर मेरी इमेज फॉर्म हो रही है। अच्छा ये बताओ, ये जो इमेज है उसका साइज क्या है, इसका साइज पॉइंट साइज है। पॉइंट साइज
पॉइंट साइज मतलब यहाँ पे तो भाई मैंने रेस को बहुत मोटा मोटा दिखा दिया है, और जो पॉइंट है वो भी हम लोगों ने काफी मोटा सा किया है, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, हमें बोर्ड पे किसी चीज का डायग्राम बनाना है तो वो दिखेगा तभी तो हम लोग ड्रॉ करके शो कर पाएंगे। तो इसका जो साइज होता है वो साइज होता है डिमिनिश्ड साइज, मतलब लगभग गायब साइज कहें आप, या इसको पॉइंट साइज्ड कहें, पॉइंट साइज्ड। जो इमेज का साइज है वो कैसा बनता है, डिमिनिश्ड बनता है या फिर पॉइंट साइज बनता है। इसका नेचर कैसा है, नेचर का मतलब आपने कभी नोटिस किया है कि आप जब अपना चेहरा चम्मच में कनकेव जो मिरर पड़ता है गहरा वाला, उसकी तरफ जब आप देखते हैं तो आप कैसे दिखते हैं, आप उल्टे दिखाई देते हैं, मतलब आपका सर नीचे दिखता है और पैर ऊपर दिखता है, ऐसा दिखता है, आपकी बॉडी उल्टी दिखाई देती है। इसका मतलब क्या है कि हम कैसे दिख रहे हैं, इन्वर्टेड दिख रहे हैं, हम कैसे दिख रहे हैं, इन्वर्टेड, उल्टा दिखने को इन्वर्टेड बोलते हैं। तो इसका नेचर क्या है, पहली चीज, मिरर के सामने अगर कोई इमेज बन रही है तो उसको हम कहते हैं रियल, और मिरर के पीछे बन रही है तो उसे हम कहते हैं वर्चुअल। ये याद रखो, मिरर के आगे रियल, मिरर के पीछे वर्चुअल। तो हमारी मिरर के आगे बन रही है इमेज तो कैसी है, रियल है, और साथ ही साथ मैंने बताया आपको कैसी इमेज बन रही है, उल्टी, तो इरेक्ट। हमेशा याद रखो रियल के साथ, सॉरी इरेक्ट नहीं, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। अभी मैंने कहा आपको समझाया ना कि कैसी बनती है, उल्टी इमेज बनती है, ऊपर ऊपर क्या चला जाता है, हमारा पैर चला जाता है, और नीचे क्या आ जाता है, हमारा सर आ जाता है, हमारी इमेज ही पूरी उल्टी हो जाती है, उसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड। रियल के साथ आप याद रखो कि इन्वर्टेड आता है, और वर्चुअल के साथ इरेक्ट आता है। इरेक्ट मतलब सर से सर और पैर से पैर, जैसे हम शीशे में अपने आप को देखते हैं तो वो कैसे दिखते हैं, हम लोग इरेक्ट दिखते हैं, इरेक्ट, ठीक है। सर ऊपर है तो ऊपर ही दिखेंगे, पैर नीचे ही दिखेंगे। आप जो शीशे का पीछे वाला मिरर है, सॉरी जो स्पून का हमारा पीछे वाला मिरर है, कन्वेक्स मिरर, उसको देखना, हम लोग का सर ऊपर और पैर नीचे ही एग्जैक्टली दिखाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं इरेक्ट, ठीक है। अच्छा, ये समझ में आ गया भाई इमेज फॉर्मेशन कैसे हुई है, क्लियर भाई। मेजरमेंट के साथ करना तभी हर जगह पॉइंट मिलेगा, ये तो चलो तुक्के पे कर दोगे आप, लेकिन अब जब जैसे से आगे बढ़ते जाएंगे ना तब आपको दिक्कत आएगी कि भाई मेरा तो मैम नहीं मिल रहा है, मेजरमेंट सही रहेगी तो मिलेगा ही मिलेगा, क्लियर। अच्छा, पहली कंडीशन मैंने क्या रखी थी आपकी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, दूर से कहीं से आ रही है। अब चलो जो जो हमारे पास है उसी को देखते हैं। अब ऑब्जेक्ट मैंने रखा है बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट कहां रखा है, बियॉन्ड सी, यानी सी के पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, ठीक है। अब धीरे धीरे मैं मूव करती जाऊंगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ये रही मेरी ऑब्जेक्ट, ये रहा ऊपर हेड और नीचे है मेरा लेग या टेल बोल लो आप, ठीक है, ऊपर हेड और नीचे टेल। अब इस केस में क्या होगा, आप नोटिस, दो रेस चाहिए, एक रे तो मैंने पैरेलल भेज दी, एक रे मैंने क्या की, पैरेलल भेजी तो वो कहां से वापस आएगी, फोकस से आएगी, क्लियर, फोकस से आएगी। अच्छा, एक रे और मुझे भेजनी है, तो उस रे को मैं कहां से भेज रही हूँ, मेरे पास सी का पॉइंट बहुत पास में, मैं सी से ही भेज देती हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं उसे सी से ही भेज देती हूँ। तो ये मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये मैंने क्या किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज दिया स्ट्रेट। ये थोड़ा सा ना मेरी मेजरमेंट, इसीलिए मैंने कहा था कि मेजरमेंट के साथ बनाओगे ना तो वो ज्यादा इजीली बनेगी और आपका दिक्कत नहीं देगा। ये मेजरमेंट एग्जैक्टली नहीं है इसलिए दिक्कत आ रही है। चलो अब दिक्कत नहीं आएगी, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये क्या कर रहे हैं हम लोग, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां से मैंने एक रे भेजी है, ठीक है, एक रे भेजी है। इसको मैं मिरर को थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ, इसका अपर्चर छोटा पड़ रहा है मेरे लिए, ओके। देखो हमेशा जो अपर्चर बनता है ना वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से छोटा ही होता है, ये बस ध्यान रखना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अपर्चर हमेशा छोटा होता है। अब अपर्चर क्या है वो आप मेरी वीडियोस को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मैंने बताया था सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी अपर्चर क्या होता है। अब देखो, अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक गई हमारी लाइन और फिर रिफ्लेक्ट होके कहां से आएगी, वापस इसी सेम पाथ को फॉलो करेगी, बताया था रूल्स में। तो अब जो इमेज बन रही है वो कहां बन रही है, वो इमेज बन रही है यहाँ पे, नोटिस किया, इमेज कहां बन रही है, यहाँ पे इमेज यहाँ बन रही है, और ऑब्जेक्ट कहां रखा है, यहाँ। तो इमेज कैसी बनी मेरी, उल्टी बनी, यू नोटिस्ड, यहाँ दिखाई दे रहा है,
इमेज कैसी बनी मेरी, उल्टी बनी है यहाँ पे। ओके, तो अब जो इमेज बनी है वो यहाँ पे तो एफ में बनी थी, यहाँ कहाँ बन रही है, सी और एफ के बीच बन रही है। तो हम बोल सकते हैं बिटवीन, बिटवीन का होता है ये साइन PETWEEN, तो बिटवीन सी एंड एफ के बीच में हमारा बन रहा है इमेज का पोजीशन। मिल गया हमें। अच्छा, इसका साइज क्या है, आप बताइए इसका साइज क्या है, इसका साइज क्या है भाई। जब आप बनाओगे ना तो इसका साइज और इसका साइज छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा, डिमिनिश्ड साइज बनेगा। क्या बनेगा, डिमिनिश्ड, सॉरी स्पेलिंग गलत लिख दी, डिमिनिश्ड साइज बनेगा। ये हाईली पॉइंटेड था, ये हाईली डिमिनिश्ड था, इसको आप बोल सकते हो हाईली डिमिनिश्ड, यानी नहीं दिखाई दे बिल्कुल। ये बहुत ज्यादा छोटा बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा। साथ ही साथ इसका जो नेचर है वो कहाँ बन रहा है, लेफ्ट साइड में मिरर के सामने बन रहा है, तो इस कैसा है, रियल है। और साथ ही साथ कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, तो क्या है, इन्वर्टेड। रियल के साथ क्या आता है हमारा, इन्वर्टेड। क्लियर। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, सी एंड एफ के बीच में है। साइज क्या है, डिमिनिश्ड है। जब आप इसको बनाओगे तो ऑब्जेक्ट का साइज और जो इमेज का साइज है वो डिफरेंट होगा, बहुत छोटा बनेगा। ये यहाँ पे बोर्ड पे आपको बड़ा दिख रहा है, लेकिन जब आप नोटबुक में बनाओगे तो बहुत छोटा सा बनेगा जब आप करेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाओगे। क्लियर। यहाँ पे लाइन देख रहे हो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जा रही है क्योंकि मैं बोर्ड पे बना रही हूँ। ठीक है, ओके। अब देखो थर्ड केस, अब कहाँ था, पैरेलल से दूर से आ रहा था, अब सी पे आ गया। अब कहाँ पे मेरा पोजीशन कहाँ होगा, अब थोड़ा और सरका देती हूँ ऑब्जेक्ट को, और अब जो पोजीशन हो जाएगी वो कहाँ हो जाएगी, एग्जैक्टली सी के ऊपर। जो ऑब्जेक्ट है मेरा कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट है मेरा एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने क्या बना दिया, हमारा ऑब्जेक्ट रख दिया। इस केस में दो रेज जाएंगी, चलो फटाफट रेज निकाल लेते हैं हम लोग। पहली तो हमारी पैरेलल रेज गई, और वो कहां से टकरा के वापस आएगी, फोकस से टकरा के वापस आएगी। एरो सही बनाना, इंसिडेंट रे गई, रिफ्लेक्ट होके फिर फोकस से वापस आई, है ना, फोकस पे वापस। अब सेकंड रे बना। सेकंड रे क्या होता है भाई, ध्यान से देखो। अब मैं फोकस से गुजारूंगी, सेकंड रे मैंने फोकस से गुजार दी फोकस से, और फिर उसके बाद से इस रे को थोड़ा और लंबा कर रही हूं मैं, फोकस से गुजार दी, और इसके बाद से ये कहां पे आएगी वापस, ये पैरेलल वापस आएगी। यही होगा, इसको जरा गुजारोगे तो ये एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट होके पैरेलल वापस आएगी। ओके, ये आ गई वापस गई। ये कहां मिल रही है, ये दोनों कहां मिल रही है, इस पॉइंट पे। ये एग्जैक्टली कहां मिलेगी, ये एक्चुअली सी के नीचे ही मिलेगी। कहां मिलेगी, सी के नीचे ही मिलेगी। अब बनाना आपको बिल्कुल मिलेगा ये फॉर्मेशन। एक रे गई है स्ट्रेट पैरेलल लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और वो फोकस से वापस आ गई, रिफ्लेक्ट होके दूसरी रे इसी हेड से जाके फोकस से गई है और टकरा के पैरेलल आ गई। हमने जो रूल्स पढ़े थे वो दो मीटिंग पॉइंट है, वो इमेज फॉर्मेशन है। कहां इमेज बन रही है, एट सी पे मेरी इमेज बन रही है। पोजीशन ऑफ इमेजेस, इमेज कहां बन रही है, वो बन रही है सी के ऊपर। साइज क्या है, साइज जो है एग्जैक्टली आपको सेम मिलेगा, सेम साइज। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही इमेज का साइज होगा। इसका नेचर क्या है, आप देखो मिरर के इस साइड में बन रही है तो रियल, एंड उल्टा बन रही है इसलिए इन्वर्टेड। क्लियर देखते हैं हम लोग। अभी हम लोगों ने देखा कि पैरेलल रेस थी, सी से बियॉन्ड थी, फिर सी पर आ गई। अब कहाँ आएंगी, ये आ जाएगी सी और एफ के एकदम बीचों बीच, बिटवीन सी एंड एफ, इनके बीच में आ जाएगा हमारा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में आया है, तो चलो सबसे पहली रे क्या जाएगी, पैरेलल जाएगी। पैरेलल जाएगी तो उस केस में क्या होगा, हमारी जो आएगी फोकस से गुजर के जाएगी, हमारी क्या जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर एक रे जाती है तो फोकस से रिफ्लेक्ट होके आती है, ये हमने रूल पढ़ा था। नेक्स्ट रे क्या जाएगी, नेक्स्ट रे को मैं फोकस से गुजारती हूँ, फोकस से जाएगी नेक्स्ट रे, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वो फिर से टकरा के पैरेलल आ जाएगी। ऐसा ही होगा, पैरेलल आ जाएगी रिफ्लेक्ट होके, ऐसा ही होगा। अब
जो हमारा इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड सी। इमेज कहाँ बन रहा है हमारा, बियॉन्ड सी। नोटिस किया कुछ आपने, बियॉन्ड सी बन रहा है। जो साइज है, जो ऑब्जेक्ट का साइज है और जो इमेज का साइज है वो क्या लार्ज है, वो क्या है एनलार्ज्ड, बड़ा है, एनलार्ज्ड। इसका नेचर कैसा है, रियल है, क्योंकि इमेज कहाँ बन रही है, आगे बन रही है, और साथ ही साथ उल्टी है तो इन्वर्टेड बन रही है। ठीक है, आपका मैक्सिमम आप देख रहे हो कि जो नेचर है कनकेव मिरर के केस में रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड ही बन रही है। अच्छा, वन मोर थिंग, हमें ज्यादा जल्दी से याद भी रहे और कंसेप्ट क्लियर भी रहे, दोनों कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप देखो, अगर बिटवीन सी एंड एफ के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट है तो हमारा इमेज कहाँ आ रहा है, बियॉन्ड सी। और आप अब देखो कि जब हमारी इमेज बियॉन्ड सी थी, सॉरी हमारा जब जो ऑब्जेक्ट था वो बियॉन्ड सी था, तो हमारी इमेज कहाँ बन रही थी, बिटवीन सी एंड एफ। यानी कि जब इन दोनों में एक्सचेंज देख रहे हो, देखो ध्यान से भाई, दिखेगा जब इमेज हमारी जब ऑब्जेक्ट पे बन रही है तो वो ऑब्जेक्ट हमारी इमेज की जगह ले रही है। यानी जब ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज सी एंड एफ पे बन रही है, और अगर ऑब्जेक्ट सी एंड एफ पे है तो इमेज हमारी सी से बियॉन्ड बन रही है। बिल्कुल करेक्ट। ओके, नेक्स्ट हमारा अब सी और एफ के बीच में आ गया। अब हम कहाँ आएंगे, नेक्स्ट केस क्या बनेगा हमारा, नेक्स्ट केस है अब हमारा है फोकस के ऊपर ही चला गया भाई। अब सीधा कहाँ चला गया, फोकस के ऊपर। देख रहे हो एक एक कदम आगे बढ़ता जा रहा है। कि मैं सारा आपको एकदम याद करवा दूंगी कि बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम ना हो कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं, कैसे कैसे लर्न करना है, ये सब हो जाएगा बाय प्रैक्टिस। ठीक है, जिसको 2-3 बार आप जरूर बनाने की कोशिश करना। देखो, ऑब्जेक्ट को मैंने रख दिया फोकस पे, पहली रे कहां से गुजरेगी मेरी, जल्दी से बताइए। ये जाएगी हमारी पैरेलल, पैरेलल गई तो वापस कहां से आएगी, ये आएगी यहां से रिफ्लेक्ट होके, आगे रिफ्लेक्ट होके। अच्छा, दूसरी रे को कहां से गुजारूं, मर्जी है भाई, मैं तो आगे से ही करती जा रही हूँ। आपने नोटिस किया तो इसके आगे जो है उसके आगे का मैं सेकंड रे कर दे रही हूँ, है ना, ताकि याद करना भी इजी रहे। आप चाहो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी गुजार लो, आप पोल से गुजार लो, आपकी मर्जी है, बस रूल सेम होने चाहिए जो हमने रूल्स किए थे। मैं क्या बस कर रही हूँ, जहां पे इमेज रखा है एक इमेज को पैरेलल गुजार दे रही हूँ और दूसरी इमेज को उसका जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है वहां से गुजार दे रही हूँ। आप नोटिस करेंगे तो। अब अगली मैं कहां से करूंगी, अगली मैंने की पोल से। जब पोल से किया तो ये रिफ्लेक्ट होके क्या होता है उसका रूल, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। अब ये क्या है, आप नोटिस करेंगे कि भाई ये क्या है, ये तो कहीं मिल ही नहीं रहे। ये क्या होगा, ये हमारा पैरेलल चलेगा। जब आप बनाओगे ना तो ये हमारा जो रेज है वो पैरेलल रिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अच्छा ये तो लिखा ही नहीं मैंने, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, एट एफ के केस में रखा था। तो जो हमारी इमेज बनी है हम क्या मान के चलेंगे, ये कहां बन रही है, एट इंफिनिटी पे बन रही है, एट इंफिनिटी। आप नोटिस करेंगे जब ये बनाएंगे तो पैरेलल रेज जाएंगे, और ऐसा हम मानते हैं कि जब पैरेलल जा रही है तो वो कहीं जाके तो मिल रही होगी, तो हम बोलते हैं उसको एट इंफिनिटी पे। और उसका साइज भी क्या होगा, क्योंकि ये देखो हमारा जो प्रिंसिपल एक्सिस है उससे दूर ही होती जा रही है, तो साइज क्या बनने वाला है, जब कहीं जाके मिल रही है तो हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ी, हाईली एनलार्ज्ड। हमने कभी भी देखा है ना, कोई कोई शीशा होता है कि आप उसमें देखो तो आपकी आंखें, आप ध्यान से देखो तो आपकी आंखें इतनी बड़ी पूरी शीशे को घेर लेती हैं, है ना, हाईली एनलार्ज्ड। अच्छा, इसका नेचर क्या है, मिरर की इस साइड बन रही है तो रियल, और बनेगी कैसी, उल्टी बनेगी, सर पैर ऊपर होगा सर नीचे होगा, क्योंकि एग्जैक्टली प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर, कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा, इस केस में भी नोटिस करो जैसे था। अब एट एफ पे है हमारा ऑब्जेक्ट तो इमेज इंफिनिटी पे बनी है। जब इंफिनिटी पे था तो इमेज कहां बना था, एफ के ऊपर इमेज बनी थी, एफ के ऊपर जस्ट अपोजिट। देखते जाओ सब अपोजिट है ना। जब सी पे है तो सी पे ही बन रहा है। क्लियर, ओके। अब एफ के पास जा चुका, अब कहां जाएगा, अब जाएगा एफ और पी के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट। कहां जाएगा, एफ और पी के बीच में। चलो फर्स्ट लाइन जिस तरीके से मैं करती हूं उसी तरीके से, एक तो गई पैरेलल, पैरेलल गई और पैरेलल जाके फिर कहां आएगी,
पैरेलल जाके वो आएगी फोकस से, आएगी पैरेलल जाके आएगी फोकस से। क्लियर? सेकंड रे मैं कहां से करूं भाई? मैम आप तो आगे से ही करते हो, तो आप आगे से ही कर लो। कर लिया भाई, पोल से किया, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस था उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। भाई एंगल आप नाप लेना, एंगल नाप के तब बनाना, ठीक है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आप नोटिस करो, ये जो दोनों रेज आई हैं, ये दोनों रेज आई हैं, ये क्या है? आपस में खुलती जा रही है। ये क्या कभी मिलेंगी एक दूसरे से? नहीं, नेवर, कभी नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर मैं इसको पीछे की साइड ज्वाइन करती हूं, पीछे की साइड ज्वाइन करती हूं, तो ये क्या है? एक पॉइंट पे आके मिल जाती है, एक पॉइंट पे आके मिल जाएगी। क्या करेंगी? मिल जाएगी। तो जो मेरा इमेज बन रहा है वो कहां बन रही है? बताओ, इमेज कहां बन रही है? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। देखो मिरर के पीछे, यहां तो बनी नहीं रही है भाई, आगे की साइड तो बनी नहीं रही है, बिहाइंड द मिरर। क्लियर? और उसके बाद साइज क्या है इसका? भाई देखो, आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं इसको इंक्रीज कर दूं, इस प्रिंसिपल एक्सिस को, तो जो साइज है क्या वो इस साइज से बड़ा है? तो इसको हम कहेंगे एनलार्ज्ड। क्लियर? और साथ ही साथ इमेज देखो, सर ऊपर पैर नीचे, सर ऊपर पैर नीचे, एग्जैक्ट है। तो और मिरर के पीछे बन रहा है, तो ये क्या है? वर्चुअल। और साथ ही साथ सर ऊपर है पैर नीचे है तो इरेक्ट। कैसी बन रही है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर? समझ में आ गया? ओके, इस फॉर्मेशन को आप कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करें, ये रे डायग्राम आपका आएगा। और प्लीज स्टार्टिंग में आप जो है मेजरमेंट के साथ करें, उसके बाद एक बार आपको याद हो जाती हैं चीजें, तो फिर आप कर सकते हो कि हाँ, कि मैं अगर एफ और पी के बीच में बना रहा हूं तो आगे तो खुलेगा ही खुलेगा, तो आपने अपने मन से बना दिए विदाउट मेजरमेंट। लेकिन वो आपको जब याद हो जाए तब। लेकिन स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम प्लीज 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 मेजरमेंट के साथ बनाइएगा, अदरवाइज कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी केस पे अटकोगे। जैसे कि इस केस पे आप अटक सकते हो कि आपका सी के पीछे ना बन के सी एंड एफ के बीच में बन जाएगी इमेज। क्लियर? तो प्लीज ये सब ध्यान दें आप, ठीक है? इमेज फॉर्मेशन के बाद हम लोग पढ़ लेते हैं हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। इसके सिर्फ 2 ही केसेस हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं हम लोग। इस जो कन्वेक्स मिरर है उसमें सिर्फ 2 ही कंडीशंस होती है, कनकेव मिरर की तरह 6 कंडीशंस नहीं होती है। क्योंकि जो हमारा, अब देखोगे आप यहाँ पे, हमारा जो फोकस है और जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो कहाँ बन रहा है? वो हमारा बन रहा है मिरर के पीछे। तो अब इस चीज को समझते हैं। पहले हम फर्स्ट कंडीशन देखते हैं कि हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ था? इन्फिनिटी पे। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा? एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे आ रही है। तो जब इन्फिनिटी से हमारी रेज आती है, लाइट रेज आती है, तो वो कैसी होती है? पैरेलल होती है। तो ये है मेरा, यहाँ पे हमने बना दिया ऑब्जेक्ट से हमारी आ रही है पैरेलल रेज। अब हमने एक रूल पढ़ा था कि जब भी पैरेलल रेज आती हैं तो वो कैसे, कहां से मुड़ती हैं? वो बैंड कहां से होती है? रिफ्लेक्ट कहां से होती है? वो होती है फोकस से। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे फोकस कहां बन रहा है? ये मिरर का फेस है, मिरर आगे है और पीछे से पेंटेड है, तो बन कहां रहा है? फोकस पीछे की तरफ बन रहा है, मिरर के पीछे बन रहा है। इस वजह से ये क्या कर रही है? अब हम लोग ये वर्चुअली, यानी कि हम लोग एक तरह से इमेजिनरी देख रहे हैं। जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो ये एग्जैक्टली ये जो रे आई है आपकी यहां से, ये आके कहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी? पीछे। जब आप इसको जोड़ोगे तो ये फोकस पे ही रहेगी, जो कि हमारी कंडीशन है कि पैरेलल रेज आती है तो वो कहां से पास होती है? वो होती है रिफ्लेक्ट कहां से? फोकस पे आके रिफ्लेक्ट होती है। ऐसे ही हमने पढ़ा था। इसी तरीके से जब हमारी दूसरी पैरेलल रेज भी आएंगी, स्ट्रेट ले लेना भाई आप लोग पेन से, वो भी रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएंगे। और जब आप पीछे से आप उसको जोड़ोगे तो वो इमेजिनेशन में कहा जाएगी? फोकस के ऊपर ही जुड़ेगी, क्योंकि ये इसका रूल है कि पैरेलल से आएंगी तो फोकस पे जाके रिफ्लेक्ट होंगी। ये हमने पढ़ा था। अब देखो ये कहां पे बन रही है? यहाँ पे बन रही है इमेज, है ना? तो इमेज कहां बनी है? इमेज बनी है पीछे की साइड में, मिरर के बैक में। तो दिस इज इमेज का साइज क्या है? अब साइज देखो तो ये पॉइंट साइज है, तो हाईली डिमिनिश्ड। इसको क्या कहा जाएगा? हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बिल्कुल ही छोटी पॉइंट साइज की है, पॉइंट साइज की है इमेज हमारी।
ओके, इमेज बनी कहाँ है? इमेज बनी है हमारी एट एफ पे बनी है हमारी इमेज। अब ये बताओ इसका नेचर कैसा है? मिरर के आगे होता तो रियल है, मिरर के पीछे है तो कैसी होगी? वर्चुअल है। ये हम बार बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। वर्चुअल के साथ क्या आता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब ऊपर का सर एज इट इज और लेग एज इट इज। जैसे हम मिरर में हमारा हेड टू हेड मैच होता है, टो टू टो मैच होता है ना। नेक्स्ट कंडीशन हम देखते हैं। अब देखो इन्फिनिटी के बाद से हमारा जो सेकंड कंडीशन आ रहा था कनकेव में, वो कहाँ आ रहा था कि भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर कहाँ आ रहा था? सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, है ना। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, फिर फोकस के ऊपर, फिर फोकस और पोल के बीच में। कुछ ऐसी कंडीशंस आ रही थी। लेकिन अब देखो यहाँ जो मेरी फोकस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये तो मिरर के पीछे है, ये है ही मिरर के पीछे, तो ये कंडीशंस तो आ ही नहीं सकती है इसके पास। इसीलिए यहाँ पे सिर्फ दो कंडीशंस आ सकती हैं। एक है कि वो इन्फिनिटी पे है, दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो हमारा पोल है, ये हमारा पोल है और पोल के बीच में कोई भी एक, वो मान लेते हैं फाइनाइट, पोल और इन्फिनिटी के बीच में, पोल और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के बीच में मतलब फाइनाइट पर है, फाइनाइट पे, कोई डिस्टेंस पे है, इन्फिनिटी से नहीं आ रही है, ठीक है। मान लो ये यहां पर है, ठीक है। अब क्या होगा इस केस में? सबसे पहले तो मेरी एक पैरेलल रेज जाती है, एज इट इज आपको पता है। पैरेलल रेज जाएगी तो रिफ्लेक्ट होके एज इट इज फोकस के पास से आ जाएगी। यही हमने पढ़ा था, है ना। अब एक रे कहां से जाएगी वो आपके ऊपर है, आप कहां से लेके जाना चाहते हैं। या तो पोल से निकाल दो, पोल से निकालोगे तो क्या होगा? चलो पोल से निकाल लेते हैं। पोल से अगर निकाल दो तो भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होगा हमारा, यही होगा। जितने एंगल से इंसिडेंट हुआ है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगा, ऐसे ही होता है। अब इसको पीछे से करो, ज्वाइन करो पीछे की साइड में। ये इमेज इस साइड में बनी। यहां अब ये देखोगे कि जो मेरी बन रही है इमेज, वो कहां बन रही है? पोल और फोकस के बीच में बन रही है। ओके, तो इमेज कहां बनी? इमेज बनी है हमारी, इमेज बिटवीन पोल एंड फोकस, फोकस और पोल के बीच में बनी है। थर्ड थिंग कि भाई जो हमारी इमेज है वो कहां बनी है? मिरर के पीछे। तो कैसी इमेज है? वर्चुअल है, और साथ साथ वर्चुअल के साथ क्या आता है? इरेक्ट है। इरेक्ट का मतलब आप देखो, हेड ऊपर है तो इसका भी हेड ऊपर है, टेल नीचे है तो इसका भी टेल नीचे है ना। फोर्थ नेचर पता चल गया। इसका साइज क्या है? देखो पिछला वाला पॉइंट साइज था, इसीलिए ये हाईली डिमिनिश्ड था। ये साइज इससे छोटा है तो दिस इज डिमिनिश्ड साइज, दिस इज डिमिनिश्ड साइज, ठीक है। इमेज का साइज क्या है? डिमिनिश्ड। क्लियर? ये दो कंडीशंस थी हमारी कन्वेक्स में। अब इसके बाद से हम लोग यूजेस ऑफ कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे।